वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को पता चल गया हमारा एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम अब होने वाला है। कोरोना वायरस अब नहीं रहा का मतलब किसी तरह का उसका वैल्यू नहीं रहा। लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, हाट चल रहा है, बाजार चल रहा है, हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, सरकार अपना चुनाव करवा रहा है, ये करवा रहा है, तो हर एक कुछ होना ही है। तो अब हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर हो चुका है, 9th क्लास का ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, और ये सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट पेट्रोगाज में फरवरी की क्रांति। तो बहुत दिन से हम बच्चे को ठग रहे थे कि बच्चा आज दे दूंगा वीडियो तो कल दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब बच्चे को बहुत ही ज़रूरत पड़ गई है। तो मैंने अपना टाइम निकालते हुए आपका वीडियो बनाने की कोशिश किया है, और उम्मीद है कि अभी से कंटिन्यू रहूँगा और डेली एक एक वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहूँगा। और आप लोग के लिए और आपके जो सीनियर होंगे उसके 12th और 10th के जो बोर्ड देने वाले हैं बिहार बोर्ड सीबीएसई बस, उनके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, सो देर नहीं करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले आपको लिख देना है कि जो फरवरी की क्रांति थी, ठीक है, उस समय राजा जो जार था उसका क्या नाम था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको एक छोटी छोटी क्वेश्चन याद रहे। मेन चीज़ तो यही है कि राजा कौन था और राजा की पत्नी का क्या नाम था, आप बस ये बता देना। ठीक है, राजा का क्या नाम था और राजा की पत्नी का क्या नाम था। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेट्रोगाद में फरवरी की क्रांति। सबसे पहले आपको जानकारी हम दे दें कि जब जर्मनी विरोधी भावना बढ़ने लगा था लोगों में, तो उसका परिणाम क्या हुआ था कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर, क्यों यहाँ पे बात हो रहा है रूस का, लेकिन जर्मनी विरोधी भावना, बैक में कुछ बैक जा रहा हूं, पहले पीछे समझा रहा हूं। ठीक है, जर्मनी विरोधी भावना क्यों थी? क्योंकि जो राजा थे उसकी पत्नी जो थी वो जर्मनी से थी, और उसके साथ जो रासपुतीन आया था वो भी जर्मन था। ठीक है, तो कुछ ऐसा कहानी चला था जिसके कारण असंतुष्ट थे, जर्मनी का विरोध करते थे रूस के लोग। ठीक है, इसीलिए ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये जर्मनी नाम है, जर्मन शब्द है, इसीलिए इसको नाम बदलकर वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, वहाँ के जो विरोध करने वाले थे, जो जर्मन विरोधी भावना के लोग थे, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगाद रख दिया था। यानी इसका नाम क्या हो गया, सेकेंड नाम हो गया पेट्रोगाद। ठीक है, यानी ये सेंट पीटर्सबर्ग का पेट्रोगाद सेकेंड नाम है। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मनी नाम था, और जर्मनी से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। आपको मैंने बैक वीडियो में बताया था, तो वो आप बैक वीडियो में जाके आप अच्छे से डिस्क्राइब में देख लें। ठीक है, अदरवाइज मैं हर एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से आराम से इजी तरीके से आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां हो गया कि पेट्रोगाद का मतलब समझ गए क्या होता है। पेट्रोगाद मीन्स सेंट पीटर्सबर्ग का ये दूसरा नाम है, जनता ने बदलकर रख दिया था। ठीक है, अब क्रांति का क्या मतलब होता है? क्रांति का मतलब है चेंजिंग। एक ही बार बहुत सारे लोग आए, आवाज उठाए गलत के विरोध में कभी कभी, लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि क्रांति एक पॉजिटिव ही वर्ड मानते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग लगता है पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि निगेटिव लोग इकट्ठा होके कोई भी क्रांति नहीं करते हैं आई थिंक। तो क्रांति का मतलब होता है सडनली बहुत सारे लोग आए, ठीक है, किसी चीज के विरुद्ध आवाज उठाए और उसको चेंज कर दिए। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट, पहले हम पेट्रोगाद, सबसे पहले हम लोकेशन लेआउट पढ़ते हैं। ठीक है, लेआउट कैसा था, लेआउट जो सिटी का था वो कैसा था, लेआउट ऑफ द कैपिटल ऑफ पेट्रोगाद, जो पेट्रोगाद था उसका लेआउट कैसा था। चलो, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो सिटी था पेट्रोगाद, सेंट पीटर्सबर्ग था पूरा, उसके बीच में आप बात करें तो एक रिवर बहती है। ठीक है, जिसका नाम होता है नेवा। ये एक रिवर है, समझने की कोशिश करना। ये समझ गए, सब कुछ समझ गए। और ये जो हुआ ना, इसके इस साइड ये रिवर है, ठीक है, इसके जो ऊपर हुआ
वो हो गया आपको राइट बैंक, राइट बैंक, ठीक है। और ये हो गया आपको लेफ्ट बैंक, क्या रिवर के, ठीक है। समझने की कोशिश करना, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। चलो, तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ये हो गया दाएं किनारे और ये हो गया बाएं किनारे। ये जो बाएं किनारे हैं, दूसरा स्केच में चेंज कर लेता हूं। ये जो लेफ्ट बैंक है, यहां पे जो फैशनेबल एरिया है, ये जो है ना, ये फैशनेबल एरिया है। जैसे विंटर प्लेस, बहुत सारा जो ऑफिशियली एरिया बिल्डिंग जो है इसी एरिया में, यानी आप इसको डायरेक्ट बोलते हो फैशनेबल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लेना, एरियाज, ठीक है। जैसे कि विंटर प्लेस, सेंट पीटर्स, और ये सब जो महल है, राजा का महल है, सारा कुछ यहीं पे, वो विंटर प्लेस जो है इसी साइड है, लेफ्ट प्लेस, ठीक है। और जो ऑफिशियल जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो भी इधर ही है, इधर लेफ्ट बैंक में। और जो राइट बैंक है, रिवर के राइट बैंक, इधर वर्कर्स और फैक्ट्रीज है। अब देखो, आपको यहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एक साइड हाई क्वालिटी, एक साइड लो क्वालिटी, सारा का सारा। अब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए क्या अपने एरिया में करेंगे? नहीं, रिवर पार करके आपको इधर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे फैक्ट्रीज खोल रखे हैं, इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं और घंटे भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आप रिवर पार के करके इधर आते हैं, ऐसा ही सिचुएशन कुछ होता है, ठीक है। और कुछ मैं बता दूं सबसे पहले कि बैक चलते हैं थोड़ा, कि ये जो 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 1914 में लोग शांत थे, 15 में शांत थे, 16 में शांत थे, 17 में शांत थे, लेकिन फरवरी में आके उन्हें लगा नहीं, अब चेंजिंग की जरूरत है, अब प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। अंततः वो 1917 में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्यों, सिचुएशन क्या था सिटी का, सिचुएशन ऑफ सिटी। सॉरी, बोला भी इंग्लिश में, लिख भी दिया इंग्लिश में, तो आप हिंदी में कर लेना क्या स्थिति था उस समय सिटी का। तो फर्स्ट फूड शॉर्टेज था, आपको पता होगा, इसीलिए प्रोटेस्ट की बात आ रही थी। वेट वेदर था, वेट वेदर का क्या मतलब, जो मौसम था वो बहुत खराब था, कभी बारिश होता था, कभी बाढ़ आता था, कभी उपज नहीं होता था। बारिश होने की वजह से क्या होता था कि लोग सही टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे, पैसा कट जाता था, ठीक है, निकाल दिया जाता था जॉब से, ये सब। एंड थर्ड, जो जार था, ऐसे लिखते हैं जार, ठीक है, जो जार था, इन्होंने ड्यूमा को भंग करने की इनको इच्छा था, ठीक है। ये बार बार कहते कि ड्यूमा को हम भंग कर देंगे, लोग असंतुष्ट होते जा रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो पार्लियामेंट्रियंस थे, यानी जो पार्लियामेंट में बैठते थे, ड्यूमा में बैठते थे, पार्लियामेंट्रियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस, ठीक है। यानी कि जार जो कहता था कि ड्यूमा को हमें इच्छा है कि भंग कर दें, तो जो पार्लियामेंटर होते थे, जो इसमें बैठते थे, जो भी, वो हैप्पी नहीं थे, ठीक है, इस डिसीजन से। लास्ट में जाके ड्यूमा कैंसिल कर देता है जार। उसके बाद जो है ना, क्रांति में थोड़ा चेंजिंग आता है, जो वर्कर्स होते हैं उसके बाद उसके साथ एक सपोर्टर्स भी होते हैं। अब देखो, आते हैं टॉपिक पे। आपने ये समझ लिया कि रिवर के राइट साइड क्या था, लेफ्ट साइड क्या था, ठीक है। जो फैशनेबल एरियाज थी वो लेफ्ट साइड में थी, इधर सिर्फ वर्कर्स थे, पॉपुलेशन ज़्यादा था, फैक्ट्री था, पॉल्यूशन ज़्यादा था, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, 22 फरवरी को क्या होता है कि दायां तट जो होता है, राइट साइड ऊपर, वहां पे जो स्थिति है, वहां पे जो स्थित फैक्ट्रियां थी, उसमें तालाबंदी कर दी जाती है, ठीक है। तालाबंदी किस लिए किया जाता था, आपको सिचुएशन पता था कि कैसा सिचुएशन था, आपको मैंने बताया था, फूड शॉर्टेज था, राजा जो है ड्यूमा को कैंसिल करना चाहते थे। एक और मैंने बताया था कि जो
वेदर था, वो कंडीशन उसका बहुत ख़राब था, जिसके कारण लोग लेट जाते थे तो वेतन काट लिया जाता था, तो कभी उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए वहाँ पे जो स्थित फैक्ट्री थी उनमें तालाबंदी कर दिया गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा मैं एक पॉइंट के बाद। इसमें क्या होता है ना, जितने भी कारखाना में हड़ताल लगती है, जो स्ट्राइक होती है, वहाँ पे जो नेतृत्व करने वाली होती है वो औरतें होती है। इसीलिए 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। अब कहोगे सर लेकिन हम लोग तो 8 मार्च को मनाते हैं। आप कह सकते हो कि सर हम तो 8 मार्च को मनाते हैं। आप अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगर डालोगे क्रोम पे, गूगल पे, कहीं पे, तो 8 मार्च ही आएगा। तो आपको एक बड़ा फैक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 22 फरवरी है, सही है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसीलिए मनाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्राइक हुई थी उसका नेतृत्व जो है वो सबसे ज़्यादा औरतें ही की थी, हर एक। ठीक है। तो इसीलिए 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हाँ, तो ये देखो 22 फरवरी जो है, ये पहले जो है ना जूलियन कैलेंडर चलता था, उसके अकॉर्डिंग 22 फरवरी, और अब जो है ना ग्रेगोरियन चलता है, उसके अकॉर्डिंग 8 मार्च। ठीक है। इसीलिए ये 22 फरवरी 8 मार्च दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों पहले जो कैलेंडर यूज होता था वो जूलियन कैलेंडर यूज होता था। अब जो होता है वो ग्रेगोरियन होता है। ठीक है। तो ग्रेगोरियन जो होता है या 14 या 15 दिन आगे होता है, इसीलिए ये 8 मार्च हो जाता है। अब अगर पूछेगा तो 8 मार्च ही हम और आप लिखेंगे। ठीक है। देखो आंदोलनकारी जनता क्या होता है ना, पार करके, क्या पार करके, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, नदी, जो नदी था नोवा, उसको पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ जाते हैं। ये एक रूसी वर्ड नाम है और कुछ जगह का नाम होगा, सिटी का नाम, वहां पे पहुंच जाते हैं कौन, जो आंदोलनकारी होते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटर्स, आंदोलनकारी को या प्रदर्शनकारी को। ठीक है। जब मजदूर फैशनेबल रिहाई इलाके यानी बाईं ओर जो था फैशनेबल एरिया, वहां पहुंच जाते हैं तो सरकारी इमारतें को वो घेर लेते हैं। और घेरने के बाद क्या होता है ना, अब सरकार को लगता है ये लोग आम पब्लिक हमारी इमारतों को घेर ली, हमारी कर्मचारियों की इमारतें को घेर ली। तो इन्होंने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है। कर्फ्यू लगा दिया, इस पे अब कुछ नियंत्रण होने लगा। अब ये लोग जो है ना डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है डिस्पेयर होने लगते हैं, यानी जो इकट्ठा थे धीरे धीरे वो अलग होने लगते, अपने अपने जगह पे शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे डंडा चार्ज होना, गोली चलना शुरू हो गया था। ज्यादा गोली नहीं चलता, मतलब पुलिस जो है डंडे चार्ज, कर्फ्यू लगती है, अगर इकट्ठा होंगे आप तो आपको डंडे चार्ज पड़ते हैं। इसीलिए ये लोग जो है डिस्पेयर हो गए थे। ठीक है। डिस्पेयर मतलब होता है बिछड़ जाना, लगभग में, आप चेक कर लेना। ठीक है। देन दे अगेन कम बैक 24th and 25th फरवरी। ठीक है। यानी ये तो 22 फरवरी को यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया, तो ये लोग चले गए, एक दूसरे से अलग हो गए, इकट्ठा नहीं रहे। लेकिन अगेन वो फिर से 24 और 25, 22 को जाते हैं, 23 को नहीं आते, 24 और 25 को फिर से वो जमा होने लगते हैं। ये शादी का कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है कि एक बार फेल हो जाए तो हम पुनः नहीं जाएंगे। ये क्रांति थी, और ये एक स्ट्राइक था, ये एक आंदोलन था, ये एक क्रांति थी, इसीलिए यह पुनः इकट्ठा होते हैं। ठीक है। तो 24 फरवरी को और 25 फरवरी को इन लोग ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। फिर से क्या हुआ ना, इसके लिए क्या कर दिया गया कि पुलिस और जो घोड़सवार पुलिस सैनिक होती है, ठीक है, उसको अपॉइंट कर दिया गया कि इन पे नजर बनाए रखे। ठीक है। आंदोलनकारी पर नजर रखने के लिए पुलिस और घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया गया। ठीक है। चलते हैं आगे। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, हेल्पफुल होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्या आपको क्लीन ये दिख रहा हो कि या क्वालिटी में कुछ कमी है, या मैं कुछ और करूं, इंप्रूव करना चाहिए मुझे। आप हमें बताने की कष्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो 25 फरवरी को सरकार, यहाँ पे आपने देख लिया कि 22 फरवरी को आंदोलन होता है, फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है, फिर लोग पार करके पहुंचते हैं नेवस्की प्रोस्पेक्ट, ऐसे था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो अगेन फिर वो जब कर्फ्यू लग जाती है तो 24 और 25 को आते हैं। अब 25 को आया, अब 25 की बात है,
25 फरवरी को सरकार, जिसको राजा बोलते हैं, वहां सरकार का मतलब क्या था, राजा, वहां से ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड द ड्यूमा, ड्यूमा को निकाल देती है। ड्यूमा जो था एक लोकतांत्रिक अंग था, छोटा सा, लोग का आवाज यहाँ पे राजनीतिक जो नेता थे यहाँ पे जो थे वो जनता का प्रतिनिधित्व करते थे कुछ बातें, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, ड्यूमा कैंसिल करने से पॉलिटिशियन जो है ना इसका राजा का क्रिटिसाइज करने लगा, क्योंकि यहां से तो अब निकल गए, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया, ड्यूमा को भंग कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो पॉलिटिशियन भी अब आप देखे होंगे कि शुरुआत में जब 22 फरवरी को शुरू हुई थी उस समय कोई पॉलिटिशियंस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आप कह सकते हो कि पॉलिटिशियन अब क्रिटिसाइज शुरू किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मजदूर का जो हड़ताल है उसको सपोर्ट मिला, जो मजदूर जो कर रहे थे आंदोलन, सॉरी क्रांति आंदोलन जो कर रहे थे, अब पॉलिटिशियन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे से उनको भी सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है। अब आते हैं 26 फरवरी को। 26 फरवरी को प्रदर्शन यहाँ पे गलत लिख दिया हूं। आप एक सबसे बड़ी बात कि आप जो है ना यहाँ पे शब्द में यहाँ पे मेरा गलत हो सकता है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में आते हैं और बाएं तट, लेफ्ट साइड नीचे जो फैशनेबल एरियाज थी इलाके में जमा हो जाते हैं, ठीक है। और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला बोला। किन्होंने, जो मजदूर संगठन थी, जो हड़ताल के लिए प्रदर्शनकारी थे, पहुंचे हुए थे। और रोटी दो, या कह सकते हो रोटी दो, या सही या उचित तनख्वाह और काम के घंटे में कमी के जैसे नारे, ऐसे नारे लगाए थे, स्लोगन लगाते हुए हमला किया जा रहा था कि रोटी दिया जाए, यानी पैसा दिया जाए, उचित जो हमारा तनख्वाह है वो दिया जाए, काम के घंटे कम किया जाए, जो रीजनेबल है, जो सही है, ठीक है। पुनः घुड़सवार सैनिक को नियंत्रण करने के लिए तैयार कर दी गई और इन्हें कह दिया गया आप गोली चलाओ, डंडे चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन इस पे नियंत्रण करो। लेकिन घुड़सवार जो भी थे, घुड़सवार सैनिक, यहाँ पे सैनिक ऐड कर लेना, सैनिक ने भी प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से मना कर दिया कि जो क्रांतिकारी कर रहे हैं, आंदोलनकारी कर रहे हैं, उसका सलूशन निकाले, क्योंकि ये सही काम कर रहे थे। इसीलिए घुड़सवार सैनिक जो थी उन्होंने अपने ही सरकार, अपने राजा के खिलाफ बगावत छेड़ दी, यानी कहने का मतलब विरोध कर दिया। तो अब क्या हुआ, प्रदर्शनकारी को सपोर्ट मिलने लगा, किसका, सैनिक का भी, ठीक है। पहले ड्यूमा का खत्म हुआ, पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिला। अब क्या हुआ, घुड़सवार का भी सपोर्ट राजा को नहीं मिला। अब घुड़सवार सैनिक का सपोर्ट किसको मिलने लगा, प्रदर्शनकारी को, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उसको, डेमोन्स्ट्रेटर्स, हाँ, ठीक है। अब देखो, घुसाए हुए एक सिपाही ने, आपके किताब में दिया हुआ ये, इसीलिए मैंने लिख दिया है, अपने ही अफसर को गोली मारकर हत्या कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है। सिपाही और प्रदर्शनकारियों ने एक सोवियत मतलब होता है ग्रुप, उसका मतलब होता है ग्रुप या परिषद, यहां पे लिखा हुआ है। सोवियत मतलब सोवियत संघ मत समझ लेना, ठीक है। सोवियत मतलब है ग्रुप, ठीक है। गठन किया जिसको पेत्रोग्राद सोवियत रखा, ठीक है। पेत्रोग्राद में किया गया था, इसीलिए इसका नाम पेत्रोग्राद सोवियत रखा गया। कौन, जो सिपाही, घुसाए हुए सिपाही थे जो विरोध कर रहे थे अपने राजाओं को, वो और प्रदर्शनकारी जो थे, ठीक है। इस सोवियत यानी ग्रुप ने, परिषद ने एक प्रतिमंडल बनाया, कुछ लोगों का प्रतिमंडल बनाया, जिसमें पॉलिटिशियन भी होंगे, कुछ सिपाही भी होंगे, कुछ आम वर्कर्स भी होंगे, ठीक है। इनका एक प्रतिनिधिमंडल बना 5-10 लोगों का, और जार के पास गया, जार से मिलने गया। इन्होंने इसमें से सैनिक के कमांडर थे, उन्होंने कहा कि राजगद्दी आपको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। यानी आप सुने होंगे, सिंहासन छोड़ो अब जनता आ रही है, तो ये यहीं से निकला था बात। और अंततः 2 मार्च को यह राजगद्दी छोड़ देता है। कौन, जार का क्या नाम था आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और उसके वाइफ का क्या नाम था। सोवियत यानी ग्रुप जो था, यानी परिषद बोल सकते हो आप, और ड्यूमा यानी जो पॉलिटिशियन थे, उनके नेता जो थे देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना दी, ठीक है। अब तय कर दिया गया कि चुनाव जो होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर के आधार पे होगा, ना व्हाइट, ना ब्लैक, ना अमीर, ना गरीब, कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। ना मेल ना फीमेल, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। जो सार्वभौमिक होंगे, वयस्क होंगे, वो मताधिकार कर सकते हैं, यानी कहे तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग वोट होगा, यह तय कर दिया गया। किसके द्वारा, सोवियत के द्वारा, यानी ग्रुप जो था, परिषद।
और ड्यूमा के नेता के द्वारा जो सैनिक थे, जिसमें जो एक पेत्रोग्राद सोवियत था उसके द्वारा। ठीक है, अंततः लास्ट पॉइंट, अंततः फरवरी 1917 के क्रांति द्वारा राजशाही को गद्दी से हटा दी गई। आपको पता है 2 मार्च को गद्दी से हट गए थे कौन, जार। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक वीडियो और आएगा इस पेज का। इस पेज का मतलब है हमारा पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, इसका एक और वीडियो आएगा। तो आई होप कि अगर आप लोग नोट्स बना के हमारे व्हाट्सएप पे बहुत जल्द सेंड कर देते हैं, जो हमारे एक्टिव स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए खास मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे ये पर्पस नहीं होता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चे देखे चाहे कोई और देख रहा हो, मेरा पर्पस ये नहीं होता, क्योंकि हमारे एक्टिव बच्चे जो हैं वो खुद हमारे ग्रुप में आ ही जाते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे। अगर आप एक्टिव हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आए और आप नोट्स बना के हमें सेंड करें। वहाँ कहाँ गलती है मैं सही करवाऊँगा, और कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो हमें वहाँ पे बोलेंगे और वॉइस मैसेज से हम समझा देते हैं। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।